हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो, क्या भारत ने एक सीआईए एजेंट पकड़ लिया। तो भाई काफी अच्छा टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं। फोटो बड़ी बीजे लगी। नमस्कार दोस्तों, डीडीगेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आपको मैथ्यू वैन डेक का नाम याद आ रहा है? कुछ ट्रिगर किया मैथ्यू वैन डेक के नाम से? अब जाहिर है, जो लोग लगातार जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो करते हैं उनको याद आ गया होगा, और जिन्हें याद नहीं आया मैं उनके लिए बता देता हूं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। यह है लेटेस्ट तस्वीर मैथ्यू वैन डेक की, जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और भारत की कोर्ट में इंडिया के आया है। अब आप कहेंगे मैथ्यू वैन डेक कौन है भैया? तो दोस्तों, मैथ्यू वैन डेक पकड़ा गया भारत में। एक तरह से कहूं कि मैं ये सीआईए का एजेंट है और भारत की एजेंसियों ने इसको पकड़ लिया और इसे लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। हमारे यहाँ केस चल रहा है, बहुत कुछ हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। और लेकिन भारत ने भी दिखा दिया है कि देखो, ऐसा है कि जो हमारे देश के खिलाफ काम सीआईए कर रही है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, हमें भी बहुत कुछ पता है। और वो पकड़ा गया है और वो इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। सारा एड़ी चोटी का जोर जो है अमेरिका ने लगा लिया, लेकिन मैथ्यू वैन डेक जो है वो नहीं छूटा। मैथ्यू वैन डेक कई सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशन अंजाम दे चुका है, कई जगहों पे जा चुका है। इसकी तस्वीरें भी हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैथ्यू वैन डेक की ही तरह एक और अमेरिकन पकड़ा गया। एक और भी, हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो सीआईए का एजेंट है कि क्या है, किस लिए आया है। अब जांच जारी है, लेकिन उसको पकड़ लिया गया है। और तो पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जब इस बंदे को पकड़ा गया। ठीक है, चलिए देखिए, जरा वीडियो देखिए। ये जो बीच में बंदा आपको नजर आ रहा है, बॉडी बिल्डिंग है और बॉडी मतलब बनी हुई है, ये बंदा है। इसको पकड़ा गया है महाराजगंज में, यूपी के महाराजगंज में, नेपाल बॉर्डर के पास। और जरा देखिए, इसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, बंधा हुआ और इसको लाएंगे, अब ये दिखाएंगे। और ये जिन लोगों ने पकड़ा है वो सीमा सशस्त्र बल वाले, एसएसबी वाले, इन्होंने उसको पकड़ा है। तो ये वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा मैं इसको आपकी कुछ डिटेल्स भी देता हूँ। डिटेल्स जानना जरूरी है ना। देखिए, बहुत कुछ अमेरिका कराने की कोशिश कर रहा है भारत में, बहुत कुछ। अब जब ये पकड़ा गया है तो देखिए ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है। नो वीजा, नो पासपोर्ट, येट एन अमेरिकन सिटीजन वॉक्ड इनटू इंडिया। इसके पास वीजा नहीं, इसके पास पासपोर्ट नहीं, लेकिन एक अमेरिकन सिटीजन जो है वो भारत में घुस गया है। जॉर्डन ब्राउन नाम है इसका। इसको इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास से पहुंचा है। अभी ये अंडर इंट्रोगेशन है। अब ये है कौन? इसने बताया है ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये फॉर्मर यूएस नेवी एंड स्पेशल फोर्सेज सर्विसमैन है। कोइंसिडेंस और समथिंग। मैथ्यू वैन डेक भी यही था और ये भी पकड़ा गया है, ये भी है। हालांकि जो अभी तक की जांच के मुताबिक, देखिए द ट्रिब्यून में पूरी खबर छपी है कि ये कौन है, जो हु इज जॉर्डन ब्राउन और यूएस सिटीजन हेडेड इंडिया नेपाल बॉर्डर व्हाइल अलिजिबली ट्राइंग टू क्रॉस विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इसको सशस्त्र सीमा बल ने पकड़ा है जब वो रूटीन पेट्रोल पर थी और जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है उसके पिलर नंबर 516 के पास। और ये 516 जो है वो मनियावा में है, जो सोनौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। 11 जुलाई को इसको पकड़ा गया है। ठीक, अब 11 जुलाई को तो इसे पूछताछ हुई। तो उस वक्त पूछताछ में जॉन ये ब्राउन बताता है कि भाई वो टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया हुआ था। अब जरा कहानी सुनिएगा, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। थाईलैंड गया टूरिस्ट वीजा पर और इसका कहना है कि वहां पर इसका पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया। फिर वो किसी तरह श्रीलंका पहुंच गया समंदर के रास्ते भारत में घुसने से पहले। और ये नवंबर 2025 की बात है और अभी जुलाई चल रहा है दोस्तों, जुलाई 2026। 8 महीने बीत चुके हैं। तो पहला सवाल मेरा यही होता है कि जब ये पासपोर्ट खो चुका था तो थाईलैंड से श्रीलंका बिना पासपोर्ट पे पहुंच गया। और ये देखिए, ये बड़ी क्लासिक ये बहाना होता है, क्लासिक।
जी मेरा तो पासपोर्ट खो गया। अबे जब पासपोर्ट खो गया थाईलैंड में, तो तुमने वहां पे अथॉरिटीज को बताया कि पासपोर्ट खोया? तुमने वहां पर अमेरिकन एम्बेसी को बताया कि पासपोर्ट खोया? और तुम्हें ये पता है कि बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के दूसरे देश में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम वहां से तुम्हारे कहने मुताबिक श्रीलंका भी आ गए और श्रीलंका से तुम फिर इंडिया भी आ गए। ये कैसे पॉसिबल है? एक आम आदमी कभी ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकता। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये बेंगलुरु से सोनौली बॉर्डर पर आया। अच्छा, यानी कि ये थाईलैंड से श्रीलंका आया, श्रीलंका से ये किसी तरह इंडिया में घुसा, इंडिया से पहुंच गया बेंगलुरु, और वहां से ये पहुंच गया उत्तर प्रदेश सोनौली नेपाल बॉर्डर पर। एसएसबी के मुताबिक ब्राउन जो है, जब ये पकड़ा गया, जब इसको रोकना चाहा लोगों ने कि भाई जो सशस्त्र सीमा बल वाले थे कि भाई डॉक्यूमेंट आप अपने दस्तावेज दिखाएं, डॉक्यूमेंट दिखाएं, तो ये भागने लगा, और भागने लगा तो इसको फिर चेंज किया गया, फिर इसको पकड़ा गया। अब पीटीआई के मुताबिक एसएसबी ने इसके पास से 31,000 रुपए से ज्यादा का इंडियन रुपीज में कैश मिला है, 2 मोबाइल फोन्स मिले हैं, सच। जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास से नेपाल की करेंसी भी मिली है, रिलीजियस बुक्स मिली है, एआई ट्रांसलेटर डिवाइस मिला है, चाइनीज पासपोर्ट मिला है, एक डायरी मिली है और एक रिस्ट वॉच मिली। हालांकि अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं की जा रही है, और जो ऑथेंटिसिटी है चाइनीज पासपोर्ट की वो भी अभी वेरीफाइड नहीं है, ओनरशिप नहीं है। यानी कि कुल जमा पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली। एक अमेरिकन सोल्जर वो आता है, उसका पासपोर्ट गुम हो जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, वो श्रीलंका आ जाता है, श्रीलंका से फिर वो इंडिया में घुस जाता है, इंडिया से घुस के वो फिर यूपी पहुंच जाता है, नेपाल बॉर्डर पर नेपाल में घुसने की फिराक में रहता है। यानी कि पक्का ये गेम चल रहा था, और आज नहीं तो कल ये फिर से ये बात पता चलेगी। चलिए अब इस बार देखते हैं कि इस पर क्या कहा जा रहा है। सोनौली के पास भारत नेपाल बॉर्डर पे एक शख्स ग्रामीणों से बातचीत कर रहा था वहां, और आपको तो पता है कि भारत के ग्रामीण कैसे होते हैं, तो पहले अंग्रेजों को देखकर थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए कि क्या बातचीत कर रहा है। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ, वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। जो मौजूदा मोदी सरकार है तो उसके खिलाफ ये कर रहा था। अब गांव वालों को आ गया गुस्सा, वो है यूपी के गांव वाले, बाबा जी के। अब उन्हें लगा कि यार ये मतलब जो मौजूदा बीजेपी, आरएसएस और हिंदू ये सब ये भड़काने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र के अमेरिकन रस्सी ली, जो गांव में जो गाय भैंस बांधने वाली रस्सी है, उसको पकड़ा और इसका हाथ पांव बांधा, कपड़े उतार दिए, और पहले तो खातिरदारी की। तो लगा था कि मैं तो अमेरिकन हूं, मुझे तो ये सब करेंगे नहीं, गरीब देश के लोग हैं। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। उसके बाद एसएसबी को बुलाया, जवानों को, और जब एसएसबी सोनौली महाराजगंज थाने के पास इसको लेके गई है, तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, कोई बड़े डॉक्यूमेंट नहीं। पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो बोला कि मैं तो थाईलैंड गया था, थाईलैंड में मेरा जो वीजा पासपोर्ट है वो मिस कर गया, मैं खो गया, और यही है, यही वो सच है। तो और खोने के बाद वो वहां से मैं पानी के रास्ते, जहाज के रास्ते श्रीलंका आया, और श्रीलंका से फिर वो किसी तरह वो नेपाल पहुंच गया, और नेपाल पहुंच के तब ये पकड़ा गया। कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो। अच्छा, सही बात। अमेरिकन नेवी सील। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिकन नेवी सील के कमांडो का वीजा पासपोर्ट थाईलैंड में खो जाए, और वो अमेरिका वापस जाने के बजाय पानी के जहाज से पहले श्रीलंका आए, श्रीलंका से वो नेपाल आया, नेपाल से भारत में एंट्री करने की कोशिश करें? ये तो अपने किसी भी एम्बेसी में जाके बोल सकते हैं मेरे पेपर्स खो गए, मुझे वापस भेजो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका मतलब कि ये बहुत ट्रेंड कमांडो है। ये एक और जो तस्वीर है, ये तो टी शर्ट वाली है, एक और है जिसमें जब गांव। अच्छा, अभी हालांकि जांच चल रही है, और मेंस में जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसकी तरफ से भी इस पर स्टेटमेंट आया है, तो मैं चाहता हूं कि पहले वो महाराष्ट्र पुलिस के जो एडिशनल एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं जरा आप लोगों को सुनवा देता हूं।
कल दिनांक 11 जुलाई को एसएसबी द्वारा सोनौली के पास एक व्यक्ति को अनधिकृत रूप से नेपाल में प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और बताया कि वह कैलिफोर्निया अमेरिका का नागरिक है। अन्य एजेंसी द्वारा भी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वह टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट गुम हो गया। फिर वह किसी माध्यम से जल मार्ग से श्रीलंका पहुंचा, जहां से 2 नवंबर 25 को वह जल मार्ग से ही भारत आया था। तब से वह गोवा में रह रहा था। आज वह नेपाल जाना चाह रहा था जब एसएसबी द्वारा उसको पकड़ा गया। उसके पास से कोई वैध प्रपत्र नहीं मिले हैं। उसके द्वारा बताए गए दावों की जांच की जा रही है कि बिना किसी वैध प्रपत्र के भारत में आने के आरोप में उसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 68/26 अंतर्गत धारा 21/23 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट थाना सोनौली पर पंजीकृत कर अग्रेतर विधि कार्रवाई प्रस्तुत। यानी देखिए, एक बात तो अब ऑफिशियल हो गई है ना कि अमेरिकन नागरिक है और ये पकड़ा गया है। और बिल्कुल ये जो सर बात कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं कहीं गया हूं टूरिस्ट वीजा पे और मेरा अगर पासपोर्ट गुम हो जाए तो मैं फौरन इंडियन एम्बेसी में वहां पे जाऊंगा और बोलूंगा कि बॉस देखिए ऐसा है कि मैं एक इंडियन नागरिक हूं, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, उसमें वीजा भी था और मेरे कागजात गुम हो गए, प्लीज आप लोग इसको टेक केयर करिए। वहां की एम्बेसी जो मेरा पता लगाएगी, मैं सब बताऊंगा डिटेल, वहां से पता चलेगी, मेरी पहचान बताई जाएगी और फिर मुझे बोला ठीक है आप वापस भारत चले जाइए। कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप अपनी आगे की यात्रा जारी रखिए, क्योंकि भाई बिना डॉक्यूमेंट्स के आप जिस कंट्री में गए हैं उस कंट्री में भी आप पकड़े जाएंगे, वहां के कानून के मुताबिक आपको सजा हो सकती है। और ये भाई साहब अमेरिकन नेवी सील, अमेरिकन कमांडो होने के बावजूद ये थाईलैंड से श्रीलंका पहुंच जाते हैं दूसरी कंट्री में, श्रीलंका से ये इंडिया पहुंच जाते हैं तीसरी कंट्री में, और यहां से वो नेपाल जाना चाहते हैं चौथी कंट्री में। आपको लग रहा है कि ये टूरिस्ट है? ये एजेंट है। आज नहीं तो कल इस बात का खुलासा होगा। ये एजेंट है, सीआईए ने इसे भेजा है और जानबूझकर ये कहानी बनाई जाएगी कि थाईलैंड गया था और थाईलैंड में मेरा ये गुम हो गया, वो गुम हो गया। कुछ नहीं गुम हुआ है, इसको जानबूझकर इंडिया में भेजा गया है भारत नेपाल बॉर्डर पर बवाल करने के लिए, और फिर ये नेपाल के रास्ते निकलता और वहां से ही भाग जाता वापस। ये नेपाल से जाकर, और बताओ अब एक बहुत बड़ी जो चीज इसमें सामने आ रही है कि जो डिटेल के मुताबिक जब ये क्या कहते हैं, जब ये श्रीलंका पहुंचा था नवंबर 2025 की बात, 8 महीने बीत चुके हैं। इसने 8 महीने में भारत में रहकर क्या किया, किन किन स्टेट्स में गया, किन किन लोगों से मिला, क्या क्या काम किए इसने। इतने में तो पैसे, और ये तो उसको पकड़ा गया है क्या करता है, भागने की फिराक में था। एक बार ये नेपाल पहुंच जाता, वहां से निकलना आसान है, वहां से उनका सीआईए और पाकिस्तान का पूरा वहां पर नेक्सस है नेपाल, तो इसके लिए निकलना वहां से आसान हो जाता, लेकिन पकड़ा गया भारत में। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि पक्का सीआईए का एजेंट है, पक्का, क्योंकि इसकी हरकतें टूरिस्ट वाली नहीं, इसके एक्शंस टूरिस्ट वाले नहीं। इसलिए मैं कहता हूं अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, वो किसी का दोस्त। और ये हर इंडियन को याद रखना चाहिए कि आप एक जहरीले नाग पर यकीन कर लो, अमेरिकन पर बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, बिजनेस करना है, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर, इट्स ओके, करो, खूब करो, कोई बात, लेकिन फ्रेंड समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये याद रखिए। गांव वाले उसे पकड़ कर ला रहे थे, नंगे बदन है, जो मैंने सबसे लास्ट में जो भेजा है, आप इसका फिजिक देखिए। और नेवी सील का कमांडो अपने आप ये, और पहले नेवी का आदमी से बता रहा था, नेवी का आदमी बता रहा था, जब और तहकीकात की गई तब पता चला अमेरिकन नेवी सील्स के कमांडो इंडिया में आके यहाँ के गांव वालों को केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों भड़का रहे? वाजिब क्वेश्चन। हाँ, और इसका चेहरे पे देखिएगा तो कुछ अभी शिकन नहीं है, मतलब दे आर ट्रेन्ड फॉर इट, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा, ये मैं कह रहा था, ये एब्रेशन हो सकता है। इसी देश पे ये बैंडेट भी पकड़ा गया। अभी एक और खबर है, भारत म्यांमार बॉर्डर पे, जो भारत की तरफ का इलाका है, वहां पे रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो अमेरिकन आर्मी के रिटायर्ड जो कर चुके हैं, और वहां क्या होता है कि जब रिटायरमेंट आपका हो गया तो आपसे स्वेच्छा से पूछा जाता है कि आप और देश की सेवा करना चाहते हो। तो जो खुद से कहते हैं, हाँ, उनको मर्सिनरी बोलते हैं, तो अपने मर्जी से फिर वो काम करने लगते हैं।
कल को जाके इनको अमेरिका डिसोन कर सकता है कि भाई ये हमारे रेगुलर स्टाफ नहीं। अब कोई अपने मर्जी से आके कर रहा है तो देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये अपना काम करते हैं, और इनडायरेक्टली ये पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये कभी अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस तरह के रिटायर्ड जनरल, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स के भी हैं, अमेरिकन जो थल सेना वहां की उसके भी हैं, और नेवी के भी हैं, ये सारे मिलकर इनका ऑपरेशन अचानक बढ़ गया है भारत के उस साइड वाले इलाके। और फिर ये तीसरा मैंने वैन डाइक के बारे में बताया है, ये हो रहा है, मुझे लगता है कि ये डेस्परेटली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। एक सबसे ज्यादा मुझे फर्क नजर आता है कि जो इंडिया में आपको हार्ड वर्क का कल्चर है वो आपको नजर नहीं आता पाकिस्तान में। चलिए ये तो अब अलग मामला हो गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है। भारत में केओस मचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और ये पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है, ये सोरस और ये और दिस और दैट, पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि यार ये कैसे स्टेबल हो सकते हैं, ये कैसे डेवलप हो सकते हैं। अगर हमें 2047 तक विद इन 100 ईयर्स, मतलब 100 ईयर्स होने पर अगर ये सपना देखा गया है कि हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री में बदल देंगे 2047 में भी 21 साल बाकी, वी डोंट नो हम लोग होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो, मैं भविष्य नहीं देखा ना किसी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैं 2047 तक जिंदा रहूंगा। अगर मैं रहूंगा तो वाकई मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा देश डेवलप्ड नेशन बन जाए, और इसके लिए मेरे हिस्से में जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो मैं करना चाहता हूं, मैं करूंगा। और मुझे लगता है कि जो भी अपने देश भारत से प्यार करता है वो हर भारतवर्षीय चाहेगा कि 2047 तक हम डेवलप हो जाएं। लेकिन दुनिया, उसकी आंखों में हम किरकिरी बने हुए, चाहे अमेरिका हो, चाहे पूरा वेस्ट हो, चाहे पूरा यूरोप हो, हर कोई चाहता है कि भारत डेवलप ना करे, लेकिन उनकी मजबूरी है। भारत की ताकत को आप नकार नहीं सकते, भारत की प्रेजेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, भारत की कैपेबिलिटी को अब आप दबा के नहीं रख सकते। भारत आज से 1000 साल पहले जो था उसको अब छुपाया नहीं जा सकता, उसकी क्षमताओं को छुपाया नहीं जा सकता, उसकी काबिलियत को अब दरकिनार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत उभर कर आ रहा है, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, और जिस दिन हम आत्मनिर्भर बन गए उस दिन किसी देश की औकात नहीं होगी हमसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की। हम अभी भी कहते हैं, हमारा तो मोटो ही है वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको साथ मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत अगर यूं ही चलता रहा तो भारत को रोकना नामुमकिन है, वो सिर्फ पिछलग्गू बन के रह जाएंगे, इंक्लूडिंग अमेरिका। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल की बात कर रहा हूं। ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की तरह होगा, भारत में एक बार रिएक्शन शुरू हो गया, बाद में जाके किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा और वो छा जाएगा। आप इस बात को ऐसे सोचिए, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। पिछले 25 साल और अभी के 25 साल, मतलब अभी से आप 25 साल ले लीजिए और उसके पहले का 25 साल, ये पिछले 50 साल का अगर आप करेंगे ना, 10-10 साल को खंड करते हुए आप करेंगे कि हमारी जो अगले 10 साल में डेवलपमेंट की रफ्तार है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और जो आखिरी 10 साल रहे वो बड़े जबरदस्त रहे। जो आने वाले 10 साल है वो पिछले 10 साल से भी ज्यादा रफ्तार से, और ये दुनिया जानती है, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग पूरा यूरोप। आपको क्यों अक्सर मैं कहा करता हूं कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ जी, अमेरिका ग्रोथ नहीं देख सकता, वो देख चुका है कि चाइना ने ग्रोथ कर लिया, तो अब चाइना उसके सामने खड़ा है, अब बोल रहा है कि तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। वो क्यों अमेरिका हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में घुसने नहीं दे रहा है, या बाकी लोग घुसने नहीं दे रहे, चलो ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। वो जानते हैं एक बार भारत ने अपना पैर रख लिया वहां पे तो पूरी तरह से काबिज हो जाएगा, और फिर उसको हिलाना सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर अमेरिकन CIA एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है वो डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं इंडिया को अंदर से। वो उन कमजोर इलाकों को ढूंढ रहे हैं जहां पर यह काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य
उन पर इनका निशाना है। बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब कनेक्टेड है चीजें, लेकिन इंडिया होने नहीं देगा, इंडिया कामयाब नहीं होने देगा ये। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना आज के दिन ही ट्रम्प धमकियां फिर लगा रहा था कि हम मतलब कि इंडिया को ऐसा कम बैक देंगे, हार्डली देंगे कि हम मतलब कि सारी चीज़ों को पीछे कर देंगे। अब अगर बात करें ना तो ये टाइम भाई गुजर गया, जमाने काफ़ी अब ना बदल चुके हैं, देश इन चीज़ों से काफ़ी निकल चुके हैं। अब पहले तो भाई ट्रम्प साहब जो है ना वो अपना जो एक पॉलिटिकल के कैरियर है ना वो भाई अपना संभाले, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बस ऐसे मतलब कि आखिरी सीढ़ी पर है, ऐसे उन्होंने सीढ़ी खींचनी है और वो कैरियर भाई उसका चला जाना है विद उसके जो भी मतलब कि आगे उसके जो रखे हुए सारे फैमिली, और मतलब कि ये सारा उनका एक सिस्टम ही एक चल रहा है ना। बेटे को भी प्रमोट कर रहा है, अपने जो जवाई राजा है उनको भी प्रमोट कर रहा है, तो ये सारा सिस्टम मुझे लगता है कि चला जाएगा, क्योंकि अब ईरान भाई उससे नहीं संभाला जा रहा। ईरान बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन चुका है अमेरिका के लिए, और ऊपर से अगर इंडिया की बात करें ना तो इनका भाई मिशन ये होता है कि मतलब कि जो गवर्नमेंट है ना उसको आप हटा दें, और उसमें एक्टिविटी हो भी रही है। अब ज्यादातर हमें तो ऐसे ही लगता है कि यार ये बस छोटा मोटा मसला है, ये बस ठीक हो जाएगा, इसके अलावा और क्या एक चीज है रह जाएगी। आप वो जंतर मंतर देख ले, मतलब कि कॉकरोच पार्टी, ऐसे एक मुल्क में फसाद उठते हैं, वो जो साथी होते हैं भाई हर कंट्री में हर होते हैं। हाँ। ये ऐसी चीजें जब एक्टिव होती है तो गवर्नमेंट पर प्रेशर होता है और आप ये प्रेशर डालते हैं। ये देख लें कि ये बंदा सिर्फ गई वहां पे बातें क्या कर रहा था, पकड़ लिया उन्होंने, बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहा था। जब उनको भाई इरिटेट किया इस बंदे ने तभी भाई सारी चीज देखो, जैसे कुत्ते को नहीं बांधा होता ऐसे रस्सी इसको। अगर यूपी में अभी भाई पकड़ा गया, अगर ये कहीं मतलब ये बिहार वाली साइड पर या इधर से पकड़ा जाता ना, उन्होंने इसको सबक सही सिखाना था। यूपी वालों ने भी मारा इसको, बहुत बता रहा था नंगा नंगा करके भेजा है। बाकी वहां पे अब पूछताछ हो रही। यार आप ये देखेंगे पहले देखी, हाँ कुत्ते को जैसे बांधा होता है वैसे उसको बांध के लेके आ रहे हैं। बाकी भाई सीआई का पहले भी एजेंट पकड़ा गया था, ये ऐसे ही करते हैं। बीच बीच में देख ले कि 8 मंथ हो गए इस बंदे को यहाँ पे रहते हुए, और ये बंदा कहाँ से पैसे ले रहा था। अगर इसका पासपोर्ट सारी चीजें इससे गुम गई हैं तो ये पैसे कहाँ से मंगवा रहा था। इतने ही ये बंदा है, कहता है कि मेरा पासपोर्ट थाईलैंड में गुमा, थाईलैंड में एम्बेसी है अमेरिका की, वहां चला जाता, उनको कहता उन्होंने दूसरे दिन इसको वापस भेज देना था। वहां से देख ले भाई श्रीलंका आया, श्रीलंका से भाई देखो ना एक इंडिया ने उसको धोया कैसे, वो चेयर पर ऐसे, मतलब कि मैंने वो वीडियो वो तो पुराना एजेंट है भाई, वो पुराना एजेंट, इसको भी इन्होंने बहुत धोया, उसकी भी आप वीडियो देखना कभी। लेकिन अगर बात करें ना तो यही बंदा अगर इधर पाकिस्तान में होता तो हमारी पुलिस को भी मारना था, आर्मी को भी मारना था। यहाँ पे ये होना था, ये सरदार आ गया, सरदार साहब आ गए, सरगी आ गया, आज इधर यार ये जो जब ईरान ने मतलब इधर कितने थे 25-30 हजार बंदा था, और वो मैसी में 2 बैठे हुए थे, उन्होंने आगे से सीधी फायरिंग स्टार्ट कर दी, कोई कुछ नहीं बना, कोई कुछ भी नहीं बना, क्योंकि अमेरिकन थे। और ऐसे एक अमेरिकन इधर मतलब के हमारे जो लोग हैं ना उनको कुचल कर चला गया, उसका केस चला था, लेकिन उसने भाई ऐसे ठुंगा दिखाया जज को, और उसकी मतलब के उधर ही एक टिकट होगी और वो भाई अमेरिका लौट गया। तो ये भी ऐसे भी देश है हमारे जैसे, मतलब अब मैं कहता हूँ ट्रम्प कुछ भी कर ले, इस बंदे को वापस नहीं मंगवा सकता, ना ये जाने देंगे। पहला भी जट बहुत और लगाया था उसने, मैं वापस मंगवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब इसको मंगवा के दिखाए वापस। लेकिन इंडिया भी बहुत एक्टिव है, डट गया है, ये जो भी कुछ कर लेना, ये इंडिया का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। लास्ट जो एक दिल्ली में वो प्लान कर रहे थे, वो सारे डॉक्टर पकड़े, मतलब कि प्लानिंग से पहले। अब ये एक एजेंट भाई अभी मतलब कि उधर चल रहा था, और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट भाई अब जो स्पेशल फोर्स है ना वो एक्टिव होगी, क्योंकि जो चीजें ये बंदा 8 मंथ वहां पे रहा, कुछ ना कुछ तो इस बंदे ने किया है वहां पे। ऐसा तो नहीं ना भी 8 मंथ ऐसे ही फिरता रहा। जो इंडिया का मिशन है ना वो नेपाल वाली साइड पर एक स्ट्रॉन्ग करनी है चीजें, वहां से बहुत बॉर्डर सख्ती करेंगे। बांग्लादेश वाले तो वो कर रहे हैं ना, तो अब नेपाल वाली करेंगे सारी चीजें। छोड़िए भाई बांग्लादेश की वो जो बॉर्डर लाइन है, अब मगर मत छोड़े, वो मुल्ले जो आते हैं ना वहां से उनको खाएं। भाई वीडियो बहुत अच्छी। ये चीज देखें कि ये बंदा भाई वीजे पे आया था, तो ये चीज देखें कि अगर इसका पासपोर्ट गुम हो गया तो उसको वापस जाना चाहिए था। लेकिन ये एक जो गलत बयानी कर रहा है ना, जारी बात है ये CIA का भाई
एजेंट है। क्यों कि ये वहाँ से भाई कैसे इधर श्रीलंका पहुँचा, श्रीलंका से इंडिया में आया, इंडिया से निकल कर आप नेपाल की तरफ जा रहा है। तो इसको पता था कि नेपाल की तरफ अगर मैं यहाँ से निकल गया तो ज़ाहिर बात है आगे तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो उसने भाई ज़ाहिर बात है वो जैसे एक गांव में गया तो वहाँ के लोगों को उसने उकसाना शुरू कर दिया। तो ज़ाहिर बात है भाई वो लोगों ने अपनी समझदारी से काम लिया और उसको भाई उधर बांध दिया और उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि भाई एक बंदा है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो ज़ाहिर बात है जैसे भाई उन्होंने इसको आके फैंटी लगाई है तो इसने मान दिया कि मैं भी अमेरिका का बंदा हूँ तो और सीआई का एजेंट भी हूँ। तो ये चीज़ है भाई, अब ये एजेंट पकड़ा गया लेकिन अमेरिका वाले तो इसको रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मानेंगे ही नहीं कि ये हमारा बंदा है। ज़ाहिर बात है जब भी कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो भाई उस कंट्री के जो लोग होते हैं वो कभी नहीं उसको कबूल करते कि ये हमारा बंदा है। वो सब पीछे से मुकर जाते हैं कि ये हमारा बंदा है ही नहीं। लेकिन भाई वो बंदा 8-9 माह इधर रह चुका है, ज़ाहिर बात है उसने कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी की होगी। लेकिन ये चीज़ देखें कि जब वो बंदा पकड़ा गया उस बंदे के पास अभी भी नेपाल की भी करेंसी है, उसके बाद पासपोर्ट भी है, इंडिया की करेंसी भी है, चाइनीज पासपोर्ट भी है। तो ये चीज़ देखें कि ये इस बंदे की सोच कहाँ तक जाती है। ऐसे खतरनाक बंदे जो होते हैं भाई वो आपके मुल्क के लिए खतरा होते हैं। लेकिन वो बंदा भाई 8-9 माह से वीज़े पे आया था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लेकिन अभी वो बता रहा है कि मैं तो मेरा तो पासपोर्ट गुम हो गया था इसलिए मैं भटक रहा हूँ। इस तरह भाई पहले जो तीन मुल्कों में गया तब इसका भाई पासपोर्ट जो वो गुम नहीं हुआ। जैसे ही भाई वो इंडिया के दूध में आया तो साथ ही भाई उसका पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया। ये तो बातें जब क्या कहते हैं 100 दिन चोर का 1 दिन साईं का, जब उनके भाई हाथ लगा है तो उन्होंने भाई जैसे तफसील की है तो फिर ऐसी बातें उसने करनी ही है कि हमारा पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया। पहले 4 मुल्कों में नहीं पासपोर्ट उसका पासपोर्ट गुम हुआ। ये एजेंट जब हाथ चाल लग जाते हैं ना तो फिर ऐसी बातें ही निकालते हैं कि वो जो पासपोर्ट मिला भी वो भी चाइना का उसका है गया, चाइना के मुल्क का बना हुआ पासपोर्ट भी कि क्या हो गया। वो सिर्फ एक जो है ना बदनाम भी कर रहा है कि मैं चाइना का हूँ। वो तो साफ नजर आ रहा है आप किधर से हो गए। वो तो शक्ल मालूम हो रहा है कि आप किस शक्ल जो हो रहा है शक्ल से मालूम हो रहा है ना वो अपने पास रखते ही नहीं है जिस कंट्री से हूँ। तो मौलवी इसको सजा कैसी देनी चाहिए? जो सजा थोड़ी मिल रही है, अभी तो इसको कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ कुत्ते की तरह रस्सी के साथ बांधा है गया और कुछ भी नहीं है। अभी सजा अवाम के हाथ लग जाता ना तो फिर ये चलने पूरी बात तो पकड़ा है यार, उसको पूरी बात तो करने दो। वो बात अवाम ने पकड़ कर पुलिस को दिया। अच्छा जी ठीक है, आप सुन रहे थे मौलवी साहब? ठीक है जी, वो आग लगी हुई थी। मौलवी सुन रहा था सब कुछ। बाकी भाई अब हाथ लग गया, देखो अभी इसके साथ क्या करते हैं। ठीक बात नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई ये एक वाद मुल्क है अमेरिका जिसने हर मुल्क के अंदर एक फसाद फैलाए हुए हैं और कई जगह पे भाई वो कामयाब भी है। हम तो भाई हमने अपनी आंखों से देखा इन्होंने जो इधर किया है। वो एक लास्ट इन्होंने जो एक्टिविटी की थी भाई, कुचल दिए थे। इनका एक अम्बेसी का बंदा था, उसने भाई 3-4 जो है ना बंदे बाइक पे थे उनको उसने कुचल। बाद में केस चला, जज साहब ने कहा भाई मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमें किसी ने नहीं छोड़ना। तो इस हद तक मतलब वो मजबूत है। बल्कि उनकी भाई इधर चलती है वो तो भाई एक अलग मसला है, लेकिन मजा आता है जब किसी भाई पावरफुल कंट्री में कोई सीन होता है। अब देखो ना इंडिया में कितने विजिटर आते हैं, कितने मतलब इधर आके टूरिस्ट आपने देखे होंगे इधर, मतलब हर एक कंट्री से यहाँ पे जो ना वो घूम रहे थे एट अ टाइम, जो है ना वो इधर ही मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह एक बंदा एक पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी भाई वो सामने आया। बाकी आगे जो भाई मामला है ना वो इंडिया के फिलहाल अमेरिका के साथ जो है ना वो काफी एक खराब होते जा रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह एक ट्रम्प है और उसके अलावा कोई बंदा नहीं। और उसको आप देखो पीछे वो 5-6 माह उसके निकल गए उधर दूसरी साइड पे, आप दोबारा फिर वो इंडिया की तरफ जो है ना उसने बातें सुनानी शुरू कर दिया। लेकिन कोई नहीं, ऐसे ही उसका जो है ना वो बेचारे के जो है ना वो बोलते बोलते ही उसका टर्नओवर पूरा हो जाना, फिर उसको समझ भी नहीं लगनी कि मैंने करना क्या है या किधर जाना है। लेकिन फिर भी भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंडिया से इस तरह एक प्रेशराइज करके या इस तरह बंदा लेना जो है ना वो बहुत एक मुश्किल काम है। बाकी
देखो ना, जो भी स्टेबल कंट्री है वहां पे इनकी जो है ना वो कोशिश तो जरूर होती है कि हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें ताकि हमारे हाथ वहां पे पड़े, लेकिन अभी तक उनको भाई इधर लूज पॉइंट नहीं मिला इंडिया में। लेकिन अब देखो इसका आगे क्या हाल निकालते हैं। ऐसा ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।